आज हम पढ़ेंगे क्लिनिकल फैसिलिटीज़। क्लिनिकल फैसिलिटीज़ में देखें हम इंट्रोडक्शन में आएगा क्लिनिकल फैसिलिटीज़ इज़ द नर्सिंग मैनेजमेंट encompasses the physical infrastructure, equipment and the resources necessary to the deliver patient care and the support the educational and professional development of the nurses। क्लिनिकल फैसिलिटीज़ जो होती है नर्सिंग मैनेजमेंट में वो एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, इक्विपमेंट और रिसोर्सेज जो आवश्यक होते हैं पेशेंट केयर के डिलीवर के लिए, और सपोर्ट प्रोवाइड करता है एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ नर्सेज। अब हम देखेंगे डेफिनेशन में आएगा देयर मस्ट बी अ पेरेंट एफिलिएटेड हॉस्पिटल्स फॉर प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट्स है। तो डेफिनेशन में है कि उनका कहने का मतलब है कि जो पेरेंट्स एफिलिएटेड हॉस्पिटल होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किसको, स्टूडेंट को होना चाहिए। रिक्वायरमेंट्स फॉर द क्लिनिकल फैसिलिटीज़ के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती है, तो हॉस्पिटल सर्विसेज आती है। उसमें हॉस्पिटल सर्विसेज के अंदर आता है क्लिनिकल मैनेजमेंट के अंदर आता है पेशेंट एनकाउंटर्स एंड द कंसल्टेशंस। फिर आता है क्लिनिकल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है क्लिनिकल ऑडिट। फिर आता है क्लिनिकल सर्विसेज के अंदर आता है इन्वेस्टिगेटिव सर्विसेज, ट्रीटमेंट, फार्मेसी, डायटेटिक्स, सोशल वर्कर। फिर आता है जनरल मैनेजमेंट के अंदर आता है अब हम पढ़ेंगे एस्पेक्ट्स ऑफ द हॉस्पिटल सर्विसेज। तो ये 3 टाइप्स के होते हैं, लाइन सर्विसेज, सपोर्ट सर्विसेज और एक्जिलरी सर्विसेज। तो लाइन सर्विसेज में आएगा द लाइन सर्विसेज द हॉस्पिटल आर द केयर डायरेक्टली रिलेटेड टू पेशेंट ट्रीटमेंट। जो लाइन सर्विसेज होती है हॉस्पिटल में होती है, और क्या होता है इसमें कि डायरेक्ट ये रिलेटेड होती है पेशेंट के ट्रीटमेंट से। इसमें आता है इमरजेंसी सर्विसेज, आउट पेशेंट सर्विसेज, इन पेशेंट सर्विसेज, इंटेंसिव केयर यूनिट, ऑपरेशन थिएटर, ओटी। फिर आएगा सपोर्टिव सर्विसेज में आएगा इन हॉस्पिटल आर द सर्विसेज विच आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू पेशेंट केयर बट इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट इन द पेशेंट मैनेजमेंट। ये सपोर्टिव सर्विसेज जो होती हैं ये हॉस्पिटल में ये सर्विस प्रोवाइड करती हैं, ये नॉट डायरेक्टली रिलेटेड पेशेंट के केयर से रिलेटेड नहीं होती हैं, लेकिन ये इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करती हैं पेशेंट के मैनेजमेंट के लिए। और जैसे कि इसमें आता है CSSD, सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट, और इसमें आता है डाइटरी मैनेजमेंट, लॉन्ड्री, लेबोरेटरी, रेडियोलॉजी, नर्सिंग सर्विसेज। अब आएगा एक्जिलरी सर्विसेज इन आ हॉस्पिटल are the activities which are the neither directly related to care nor support care but contribute to facilitate the services। एक्जिलरी सर्विसेज जो होती है वो ना पेशेंट के हॉस्पिटल में ना तो पेशेंट के डायरेक्टली केयर के लिए प्रोवाइड करती है ना सपोर्ट केयर प्रोवाइड करती है, लेकिन ये कंट्रीब्यूट करती हैं फैसिलिटी द। जैसे कि एक्जिलरी सर्विस में आएगा रजिस्ट्रेशन एंड द इंडोर केस रिकॉर्ड, स्टोर्स, ट्रांसपोर्ट और मॉनिटरी, डाइटरी सर्विसेज और इंजीनियर एंड द मेंटेनेंस सर्विसेज, हॉस्पिटल सिक्योरिटी। अब देखेंगे हम एरियाज़ रिक्वायर्ड किसके लिए, फॉर द स्टूडेंट की प्रैक्टिस के लिए कौन कौन से एरिया रिक्वायर होते हैं। तो अपन देखें द पेरेंट्स एंड एफिलिएटेड हॉस्पिटल शुड प्रोवाइड फॉर द क्लिनिकल लर्निंग एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर द स्टूडेंट इन द एरिया ऑफ, जैसे कि कौन कौन से एरिया हो जाएंगे, मेडिकल वार्ड, सर्जिकल वार्ड, पीडियाट्रिक वार्ड, आई वार्ड, ENT वार्ड, मैटरनिटी, गायनिकोलॉजी और ऑर्थोपेडिक और बहुत सारे और भी वार्ड होते हैं अदर्स, तो वो भी आ जाएंगे इसी में। हम देखेंगे ब्रेकअप ऑफ द बेड इन द गिवन बिलो। अपन मतलब बेडों को कैसे कैसे तो देख सकते हैं उनमें हॉस्पिटल्स में। तो नर्सिंग इंस्टीट्यूशन शुड हैव द 300 बेडेड पेरेंट एफिलिएटेड हॉस्पिटल। तो नर्सिंग इंस्टीट्यूशन में जो हॉस्पिटल होता है वो 300 बेड का होना चाहिए, और इसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेडेड इन द डिफरेंट एरियाज़। तो मेडिकल वार्ड का हो गया 50 और सर्जिकल वार्ड का 50, ऑब्स्ट्रिक एंड द गायनिकोलॉजी के 50, पीडियाट्रिक्स के 25, ऑर्थो के 25, आई के 25, ICU के 10 आएंगे 1 एंड प्लास्टिक के 10 आएंगे। अब इसमें नोट आएगा स्टूडेंट पेशेंट रेशियो आएगा 1:5।
1:5 आएगा इसमें, या तो स्टूडेंट पेशेंट रेशियो में आएगा 1:5 आएगा। फिर अपन देखेंगे पेशेंट ऑक्यूपेंसी 75% होना चाहिए। द साइज ऑफ द हॉस्पिटल नर्सिंग होम्स फॉर द एफिलिएशन शुड नॉट लेस देन 50 बेड्स, 50 बेड से कम नहीं होना चाहिए। अदर स्पेशलिटी फॉर द क्लिनिकल एक्सपीरियंस, तो मेजर ओटी होती है, माइनर ओटी होती है, डेंटल होता है, नियोनेटोलॉजी होता है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, कार्डियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, न्यूरोलॉजी। फिर देखेंगे एफिलिएशन ऑफ द साइकेट्रिक हॉस्पिटल फॉर द 13 से 15 बेड्स होते हैं। नर्सिंग स्टाफिंग नॉर्म्स इन द एफिलिएटेड हॉस्पिटल शुड बी एज पर द INC नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए नर्सिंग स्टाफ। देखेंगे द एफिलिएटेड हॉस्पिटल शुड गिव स्टूडेंट स्टेटस टू द कैंडिडेट ऑफ द नर्सिंग प्रोग्राम। जो नर्सिंग प्रोग्राम होते हैं एफिलिएटेड हॉस्पिटल में, वो स्टूडेंट को एक स्टेटस प्रोवाइड करता है। एफिलिएटेड हॉस्पिटल शुड बी इन द रेडियस ऑफ द 10 to 15। अब देखेंगे हम एरिया फॉर द एफिलिएशन, तो टाइप ऑफ द एक्सपीरियंस फॉर विद द नर्सिंग स्कूल कैन एफिलिएटेड आर, तो इसमें कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हो गया, साइकेट्रिक नर्सिंग हो गया, पीडियाट्रिक नर्सिंग हो गया, स्पेशलाइज्ड कार्डियोलॉजी एंड द न्यूरोलॉजी आ गया। फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ द क्लिनिकल फैसिलिटी। क्लिनिकल फैसिलिटी के टाइप्स होते हैं, पेरेंट्स हॉस्पिटल हो गया, एफिलिएटेड हॉस्पिटल हो गया, साइकेट्रिक हॉस्पिटल हो गया, ये टाइप हो गए। फिर इंपॉर्टेंट देखेंगे अपन क्लिनिकल फैसिलिटीज़ के, तो इंपॉर्टेंस में आएगा प्रोवाइड हैंड ऑन द एक्सपीरियंस एंड द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग टू द नर्सिंग स्टूडेंट्स। प्रोवाइड करता है एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, मतलब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड द हैंड ऑन द एक्सपीरियंस। फिर ये हेल्प करता है स्टूडेंट की डेवलप क्लिनिकल स्किल एंड द कॉन्फिडेंस, और ये आवश्यक होता है प्रोड्यूसिंग कॉम्पिटेंट एंड द स्किल नर्स के लिए। फिर अपन देखें जो अपन ने वहाँ पढ़ा था, बेड ऑक्यूपेंसी 75% होता है, तो उसका अपन फार्मूला देखेंगे। बेड ऑक्यूपेंसी का टोटल पेशेंट बेड डे फंक्शन बेड मल्टीप्लाई बाय द 100 और डे इन द मंथ। थैंक यू।